जी वेलकम बैक। मैं आ गई हूँ अगेन आपके सामने हंसते मुस्कुराते, और ये जो अच्छे से हमारे जो बड़े हरी हरी आंखों वाले डॉक्टर समद यहाँ मौजूद हैं, कॉफी पी रहे हैं और ब्लू शर्ट में, तो इनको ये लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन अगर इनको ये लग रहा है तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि ये सिर्फ बहुत अच्छे नहीं लग रहे, बहुत से भी थोड़ा सा ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ये बातें बहुत इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। और अब तक के मुझे पता ये चल चुका है कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि इर्द गिर्द भी होते हैं, लाइक आप लोग हमें कॉल्स कर रहे होते हैं, सवालात आप लोगों के भी होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो हमारे वो लोग जो हमारे MCR के कुछ लोग होते हैं, कुछ खास लोग होते हैं, कुछ DOPs होते हैं, उनकी भी कुछ बातें होती हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो कुछ ऐसे ही ब्रेक में एक दो क्वेश्चंस हमें यहाँ मिले थे, तो वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड थे, तो हम आपको भी और उन सबको भी जो यहाँ मौजूद है हमारे फ्लोर पे जवाब दे रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे अपनी बात को वहीं से जहां से हमने मुनक़ता की थी। बिल्कुल कॉन्शियस और सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस की बात हो रही थी, हिप्नोसिस के स्टेजेस की बात हो रही थी कि कितने स्टेज थे इसकी। और हम सबसे पहले हम अपनी माइंड को जान ले, माइंड जानने के बाद फिर हम हमारे लिए इजी हो जाते हैं वो चीज़ें, और इसके फायदे हम जानें। फायदे ये है कि कोई भी नफ्सियाती बीमारी हो, हिप्नोसिस का हल है। कोई भी टेंशन, डिप्रेशन अथवा क्रोनिक डिप्रेशन, इसका हल है हिप्नोसिस। और कुछ फिजिकल बीमारियां जो नफ्सियाती बीमारियां होती है वो फिजिकल बीमारियां बनते हैं। और मसलन अल्सर जो है, ज़्यादातर अल्सर है, अल्सर का वजह होती है आपकी टेंशन या डिप्रेशन या कोई भी ऐसे असरात जो आप लेते हैं। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि सिर्फ मेटाबॉलिज्म सिस्टम सही वर्क ना करने की वजह अल्सर होती है, जबकि ऐसा नहीं है। होते हैं, उससे भी होता है, लेकिन एक वजह ये भी हो सकती है, एसिडिटी होना ही सिर्फ वजह नहीं होती। बिल्कुल, ज्यादातर नफ्सियाती होती है, तकरीबन मेदे की कैफियत जो है। आपने देखा होगा खास तौर पे औरतों के साथ ये बीमारी पाई जाती है, क्यों? आपने देखा होगा कि जब हम परेशान होते हैं, हमें खाना अच्छा नहीं लगता है, और अगर कुछ खाएंगे तो हजम सही नहीं होते। उसका वजह क्या है? क्योंकि ये सारे कुछ आपके साइकी से रिलेट है, साइकी से रिलेट है ये चीजें। और ये अगर हम खुश हैं बहुत ज्यादा तो हमें खाना भी अच्छा। अगर आपने कभी नींद खूब पूरी की है, आप खूब सोए हैं, तो जब आप उठ जाएंगे तो आपको भूख भी सही लगते हैं, हंसना मुस्कुराना बड़ा अच्छा लगता है। Definitely, it's all about your surrounding, how you take it. लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आपकी खाने पीने पे भी असर होती है, आपकी बाकी चीजों पे भी असर होती है। अच्छा, अब मुझे इस बात का जवाब भी चाहिए। आपने बड़ा डिप्लोमेटिकली तरीके से जो ना इस बात को इग्नोर कर दिया जो मैंने पूछा था कि औरतों में ये बीमारी क्यों ज्यादा पाई जाती है। अक्सर औरतों के पास जो गॉल ब्लैडर में स्टोन निकल आता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम होती है, वो जल्द लेते हैं, ज्यादा जल्द नाजुक होती है। मैं तो सेंसिटिव नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा खूबसूरती जो है ना जो यहाँ पर पैदा किए हैं वो कायनात में, वो औरत में है। तो इसलिए मैं सेंसिटिव नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं औरतों का मैं इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ। कहते हैं कि बहुत नाजुक होती है, लेकिन अगर कुछ सोच ले तो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं होता। नाजुक, आपने सही बात कही। लेकिन नफ्से नाजुक, लेकिन सबसे नाजुक और सबसे स्ट्रॉन्ग, मर्द से भी स्ट्रॉन्ग है औरत, क्योंकि लेडीज जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग। देखें, इतनी मुश्किलात कोई मर्द नहीं उठा सकते हैं जो औरत उठाते हैं औलाद के बारे में। फिर उन पे कितनी पाबंदियां होती है, वो कितना कुछ चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बर्दाश्त कर लेते हैं। अब मैं गर्मी में मैं देख रहा होता हूँ कि एक बार रशिया में था, मैंने देखा कि यहाँ गर्मी में बुर्के लगाए और काले, और वो भी नायलॉन के, और उससे सारा कुछ ढांपा है, और इतना ना कोई गर्मी की कोई महसूस ही नहीं होती उनको। मैं रशिया में था, एक दिन बस स्टॉप पे खड़ा था, तो एक लेडी, बर्फबारी हो रही है, मैंने ओवरकोट पहना हुआ है, कोट है अंदर, कोट पैंट है, और फिर उसमें ओवरकोट मैंने पहना है लॉन्ग सा यहाँ तक। मैंने देखा कि एक लेडी आ रही है
کہ ان کے تو بہت کم سے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اچھا یہ تو مجھے ٹھیک ہے ایگزامپل تو آپ بڑی اچھی دے رہے ہیں, لیکن مجھے تو یہ ایک رومانٹک سین لگ رہا ہے کہ برف باری, آپ نے اوور کوٹ پہنا ہوا ہے اور ایک لیڈی آ رہی ہے اور تھوڑے سے اس کے کم کپڑے ہیں, کچھ سلیو لیس سم تھنگ. یہ تو کسی لالی ووڈ, بالی ووڈ یا ہالی ووڈ کی مووی کا مجھے سین لگ رہا ہے. آپ ہمیشہ رخ بدل رخ بدل لینا چاہیے. میں نہیں بدلوں گا. اچھا جب وہ آئی تھی تو میں حیران ہو گیا تھا. میں نے انہیں کہا تھا آپ کو سردی نہیں لگتی؟ آپ نے یہ پوچھ لیا ان سے؟ اتنی ریلیکس تھی وہ. اچھا ہم یہ ہو رہے تھے. اچھا یوز تو ہوگی نا وہاں کے ویدر سے, وہیں کی ہوں گی وہ رہنے والی. نہیں ایسے بھی نہیں ہے, بہت سے سردی لگتے تھے ہمارے, میں نے دیکھے. لیکن وہ جب ان کو وہ اپنے آپ اتنا اچھا لگ رہا تھا تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی, کہتا ہے آپ ابھی تک عورت کو صحیح نہیں پہچانا. صحیح, بالکل صحیح. تو میں نے کہا آہستہ آہستہ پہچان لوں گا. ابھی تو شروعات ہے, ابتدائے عشق آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. مجھے واقعی حیرانگی ہوئی تھی کہ ایسی برداشت لیڈیز میں اور کسی, میں سمجھتا ہوں کسی مخلوق میں نہیں ہوں گی. صحیح بات ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. جو میں نے جنت نے بھی پیار سے پوچھا عورت سے کہ بتا تجھ میں ایسا کیا ہے کہ مجھے بھی تیرے قدموں تلے کر دیا گیا. کیا بات ہے. اوف اوف. اور پھر ماں ہوتی ہے, ایک ماں ہوتی ہے. جب میں اپنی ماں مجھے یاد آتی ہے تو میں ایک اتنا طاقت فیل کرتا ہوں اور میں اتنے ایموشنل ہو جاتا ہوں کبھی کبھی ماں کے بارے میں. تو ماں تو واقعی ان کے پاؤں جو کہتے ہیں کہ یہ جنت ہے, اس طرح کے کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ نیچے پاؤں کے نیچے ان کے دل میں ہے. تو بات یہ ہے کہ واقعی یعنی سوچنے کا طریقہ الگ الگ یعنی اب یہ بات یہ ہوتی ہے کہ واقعی ماں کا اگر درجہ بہت بلند ہوتا ہے, بہت زیادہ.